एसी पिकअप लेने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। प्राइस, सर्विस, माइलेज जो महादेव सभी को आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु एसी पिकअप लेने से पहले कुछ बातें जान लीजिए जो आपके दिमाग में चल रही हो या जो आपको डाउट है, जैसे इसका प्राइस, सर्विस, माइलेज। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लोगों को माइलेज के बारे में जानना है कि ये गाड़ी माइलेज कितने का देती है और माइलेज में क्या फ़र्क आता है क्या नहीं, इसके डिज़ाइन में क्या चेंज है गाड़ी के अंदर बाहर, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे आपको एक एक चीज़, क्योंकि आप लेने से पहले ऐसा ना हो कि फंस जाएं या लेके पछताएं। तो मैं आपको एक एक चीज़ें बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है। पहली चीज़ हम माइलेज पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस गाड़ी को 2 साल से रखा हूं। अगस्त आ गया 2 साल हो गया। इसके पहले मैंने रखा था 1.3 जो नॉर्मल वाली पिकअप होती है वो भी मेरे पास था। मैंने टाटा 207 भी रखा था। तो मैं एसी और नॉन एसी दोनों गाड़ी रख चुका हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एसी वाली है, इसके पहले मेरे पास नॉन एसी गाड़ी थी। ठीक है, तो नॉन एसी भी चलाया हूँ और एसी भी चलाया हूँ। तो मैं पहले एसी के माइलेज के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी माइलेज में कोई भी फर्क नहीं है। जितनी वो मेरी गाड़ी माइलेज देती थी उससे 1 किलोमीटर ज़्यादा ही माइलेज ये देती है। ऑलमोस्ट 14 से आपको 13 से 14 का माइलेज ये दे देती है। ठीक है, मतलब रात को मैं एसी नहीं चलाता हूँ, दिन में सिर्फ एसी चलाता हूँ। जैसे दिन में धूप होती है, गर्मी होती है तो चलाता हूँ, रात को नहीं चलाता हूँ। गर्मी में कभी कभार रात को चला लिया, लोड हो चाहे खाली गाड़ी हो, एसी हमने दिन में चलाया है तो हमको माइलेज 13 से 14 ही मिला है। तो आप जो डाउट है आपको माइलेज को लेके, माइलेज आपको 13 से 14 किलोमीटर का ये दे देती है। उसके बाद इसके डिज़ाइन की बात करते हैं कि डिज़ाइन क्या चेंज है। तो डिज़ाइन में भी आपको कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। हाँ, जब गाड़ी के अंदर आप जाएंगे ना तो डैशबोर्ड जो है इसका पुरानी वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग थोड़ा, मतलब जो बोलेरो, जिनके पास बोलेरो होगी, जो बोलेरो बंद बॉडी आती है, बोलेरो की जैसी इसकी बॉडी, मतलब वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पूरा इसमें बोलेरो का दिया हुआ है, पूरा ऑडोमीटर से लेके सारा कुछ इसमें बोलेरो का है। डैशबोर्ड में मतलब पूरी तरीके से डैशबोर्ड चेंज है। और दूसरी चीज़ ये कि पावर स्टीयरिंग के साथ आती है। अगर आप इसको नॉन स्टीयरिंग लेना चाहेंगे तो आपको नॉन स्टीयरिंग नहीं मिलेगी, पावर स्टीयरिंग ही मिलेगी। तो ये चीज़ है एक। और दूसरी चीज़ इसकी बात करते हैं बाहर से डिज़ाइन की। तो बाहर से डिज़ाइन इसका कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब 1% अगर आप सोचें कि बाहर से कोई डिज़ाइन चेंज है तो वो कुछ भी चेंज नहीं है। अब बात करते हैं इसके सर्विस की, कि कुछ लोगों को लगता है कि सर्विस, एसी गाड़ी है तो सर्विस मतलब जो सर्विस है उसमें ज़्यादा खर्च आता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस में इसमें कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं लगता। जितना आपका नॉर्मल वाली गाड़ी का सर्विस में लगता था उतना ही लगता है। बस हाँ, 100-200 ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी मोबिल जो आती है वो अलग मोबिल आती है जो 200 रुपये महंगा पड़ती है। तो नॉर्मल जो आपके पास पिकअप है उससे 200 रुपये ज़्यादा इसका सर्विस में लगता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई भी 1 भी रुपये नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को रखे हुए 24 महीना हो गया, 24 महीने में मैंने एसी पे 1 भी रुपये खर्च नहीं किए हैं। जितना सर्विस का आता है उतना ही पैसा मैंने सिर्फ सर्विस का ही लगाया है और कुछ भी ज़्यादा नहीं दिया है। हाँ, मेरा अभी कल परसों इसका कंप्रेसर खराब हो गया है एसी का। अब उसको रिपेयर कराने के बाद पता चलेगा कि क्या खराब है। वैसे वारंटी में है, मैं कंपनी में भी बनवा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है कि कैसे। तो यही खर्च एसी का लगा और बाकी कोई भी खर्च मुझे एसी में नहीं लगा है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम एक जो मैंने नोटिस किया बहुत टाइम चलाने के बाद, मतलब 24 महीने चलाने के बाद। मैं जब शुरू में ही लिया था तो मुझे वो गाड़ी चलाने की आदत थी। तो जब मैं पिकअप बनाता हूँ ना, मैं एक्चुअली हम लोग कच्चे माल में चलते हैं तो हमें स्पीड की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको अगर इमीडिएटली आप 1-2 नंबर में उठाते हो तो गाड़ी थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि दब के चल रही है। तो आपको महसूस होगा कि गाड़ी थोड़ा सा दब के चल रही है, मतलब थोड़ा स्लो चलती है, मतलब स्पीड तुरंत नहीं पकड़ती। आप चढ़ान पे चढ़ाएंगे तो जैसे वो ना एकदम मौसम बना के चढ़ती है फटाक से, वैसे इसकी वो रिस्पॉन्स नहीं है। ये थोड़ा दबती है। एसी चालू रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एसी चालू रहेगा तो भी उसी स्पीड में चढ़ेगी, नहीं रहेगा तो भी उसी स्पीड में चढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हम एसी चालू करके चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एसी चालू रहे ना रहे, लेकिन जब लोड गाड़ी आप उठाते हैं ना तो थोड़ा आपको महसूस होगा कि ये गाड़ी थोड़ा दब के चल रही है। एक ये इस गाड़ी के अंदर मैंने प्रॉब्लम नोटिस किया है। और दूसरा, मैंने कोई भी प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर अभी तक नोटिस नहीं किया है। हाँ, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो जो आप नॉर्मल पिकअप लेते हो ना उससे ये 40,000 रुपये के आसपास महंगी मिलती है। वो ऑलमोस्ट इस टाइम 10,11,000 आसपास आती है, ये 10,50,000 के आसपास आ रही है। बीच में जीएसटी कम हुआ था तो ये गाड़ी जो है थोड़ी सी कम हो गई थी, 9,80,000 के आसपास ये एसी वाली आ रही थी, क्योंकि 80,000 के आसपास गाड़ियों का प्राइस कम हुआ था तो आ रही थी। इसको मैंने जब लिया था, इसको मैंने लिया था 10,40,000 में मैंने इस गाड़ी को लिया था। और 2024 में, अभी 26 आ गया है तो 2 साल हो गए। ठीक है, तो प्राइस में ये चेंज है। बाकी आपको इसमें ना सर्विस में कोई पैसा पड़ता है आपका, ना अदर कोई एक्सपेंसेस है, ना इसके इंजन में कोई चेंज है। हाँ, इंजन में थोड़ा सा आपको इसके जो एसी की फिटिंग है वो सारी कंपनी इनबिल्ड देती है। बाहर से एसी लगवाने में आपकी वारंटी खत्म हो जाती है, अंदर से एसी जो मिलता है उसमें आपको वारंटी मिलती है। तो ये एक बेनिफिट है। अंदर से लेने में आपको 30,000 रुपये 40,000 रुपये महंगा मिलता है। वहीं पर अगर आप बाहर एसी लगवाते हो तो आपको लगभग 50,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा पैसा देना
पड़ता है। आपने वीडियम भाई को देखा ही था, उन्होंने जब एसी लगवाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि थोड़ी सी प्राइस महंगी है और उसके बाद जो है आपका सर्विस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, चलने में थोड़ी सी दबती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत जो मैंने अभी तक नोटिस किया वो नहीं किया है कि इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत है, एकमात्र दबने के सिवा। वो मैं जब पहले दिन गाड़ी लोड करके खीरा निकला था मैं, तभी मैंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। तो अभी तक मुझे इस गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी लेने से पहले कि जब आप एसी पिकअप लेने जाते हो तो आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि माइलेज का आपको बता ही दिया। माइलेज उस गाड़ी और इस गाड़ी में कोई भी फ़र्क नहीं है। उल्टा वो गाड़ी मुझे 12.5-13 का माइलेज देती थी और ये मेरे को 13.5-14 का माइलेज भी दे देती है। आराम से चलाता हूँ तो मैं इससे ज़्यादा भी माइलेज निकाल लिया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।